हाँ, मैं आ चुकी हूँ आपकी राइटरस परवा मिर्ज़ा पारिस वाइल्ड फ्लावर मैन की 22 एपिसोड। रोमांस से भरपूर फन और मस्ती का धमाका। तो जल्दी से चलते हैं किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। मैं तुम्हें इस गलती की ऐसी सज़ा देना चाहता हूँ कि तुम बार बार मेरे पास आओ। गर्दन झुकाकर उसके माथे पर झुकते प्यार देते हुए दम की सरासर मुतज़ाद अंदाज में दी, जिस पर रुशाने की पलकें ऐसे तौबा शिकन आदमी की खुशबू और वजूद की पनाह में महसूर होते होली से थरथराई कि उनकी शान ही मुनफरद लगी। कैसी सज़ा है जो आपसे जालिम की तरफ जाने पर मजबूर करे। वसल के पुरहिद्दत लम्हों में बेकाबू शख्स को मजीद उकसाने की गलती किए वो एक शरारा ही तो बन गई, जिसे इस लम्हे अंजाम की परवाह न रही। जालिम कहा, मुझे बताऊंगा नहीं, अब करके दिखाऊंगा। पारिस ने जाने सारी से उसके चेहरे पर शान से सजते खूबसूरती का मस्कन लगते होंठों की जानिब देखा और महारत से रुशाने से मर्जी और रजा से सांस लेने की कुव्वत एक मजबूत संगम बनाए जिस जल्दी छीन ली वो सर से पैर तक उतरते सरूर पर थम सी गई। पारिस उसके होंठों की खुशबू में अपने इस्तेहकाक से बेशुमार तगय्युर लाते चेहरे लबो रुखसार के रंगों में इजाफा करते। रुशाने की अचानक उखड़ती सांसों के बीच मजाहमत करके फड़फड़ाने पर वो सिलसिला मुनकिता किए उसकी गर्दन की ओर झुकता, उसके बालों में हाथ फंसाते इसे भरपूर सांस भरने का बहुत जल्द इख्तियार लौटा भी गया। ये तय हो गया इसे सच में कैद रुशाने ज्यादा देर बर्दाश्त न थी, फिर भले ये गुर्बत उसके अंदर के जज्बात को कितना ही बेकाबू और शदीद कर देती। सांस लेना कितना मुश्किल है ये रुशाने को पारिस की अव्वल गुर्बत ने ही बता दिया। उसके पूरे हक से देखने की हिद्दत रुशाने की गाल दहका गई। वो इसे इतने प्यार से छू चुका था कि रुशाने को उसकी नरमाहट पर भी अंदर एक हश्र बर्पा महसूस हुआ। फिर शिद्दत पर तो वो मर ही जाती। माफ़ कर सकोगी मुझे। वैसे गहरे सुकून में गिरकर आंखें मूंद कर अब तक महसूसात को छूते लम्स में गुम देखे उसके कान के पास झुकता, उसकी लोच होते खुद को उसके महमली वजूद से दूर करता, सरगोशी में बोला। अंदाज में माजरत जैसा कुछ न था, पर ड्रामाई रख रखाव कह रहा था कि पारस ईसा मुगलानी भी शर और आफत का मिक्सचर है। कभी नहीं। उसके जवाब को सुने पीछे होकर रुशाने की आंखों में झांका, जहां नाराजगी जैसा तो कुछ नहीं था, कुछ ऐसा जरूर था जो गर्दिश करती कायनात को रोक देता। तुमने बहकाया है मुझे। वो सच में फिक्रमंद होते इल्जाम तराश गया। रुशाने ने उसकी शर्ट के गिरेबान को पकड़ते खींचकर वापस इसे खुद पर झुकाया। पारस ने इसे खुद से बचाने की कोशिश हाथ तकिए पर रख कर की। बार बार बहकाऊंगी, क्या कर लेंगे। वो यूं उसके पहलू में बेबाक हो जाती, आइंदा के लिए दम खाती। एक जीवित खूबियों से भरा अमृत लग रही थी, जिसे वो एकदम नहीं गूंद गूंद पीने का तलबगार था। वही जो अभी किया, जो तुमसे 2 लम्हे भी बर्दाश्त न हुआ। तुम्हारी जान तुम्हारी आंखों में चली आई है, तुम्हारा पूरा जिस्म कांप उठा है रुशाने। पारस ने उसके जिस्म के हर तगय्युर को महसूस किया, तभी तो वो पारस की ऑब्जर्वेशन पर सुर्ख होने लगी। यू आर राइट, मनपसंद है ना, तो ये हालत तो होगी मेरी। हटे, मुझे पानी पिलाएं। वो घबराहट के मारे उठने लगी तो पारस ने खुद उठे इसे हाथ का सहारा दिए बिठाया। रुशाने ने पारस की साइड टेबल पर बोतल से गिलास में पानी डालने तक अपने बिखरे बाल समेटते पैर जमीन पर उतारे। हे, तुम ठीक हो? पारस उसको पानी का गिलास पकड़ाता वहीं उसके कदमों में बैठा, जिसकी आंखों की रंगत में अब तक गुलाल उतरा था, चेहरे पर थोड़ी सफेदी भी थी। रुशाने ने गिलास साइड मेज पर रखते पारस को महबूबियत भरी नजरों से देखा। इसे यकीन न आया मर्द इतना साबिर और निर्माहटों का कायल भी हो सकता है। ठीक नहीं लग रही क्या? रुशाने ने हाथ बढ़ाकर पारस के सर के बिखरे बाल उंगलियों को इनकी जड़ों तक गुजारते सवारे। ये महसूस करे पारस को अच्छा लगा। ऐसे इतनी सी नज़दीकी पर ख़तरनाक वाली रंग बिरंगी हो जाओगी तो दोबारा करीब नहीं आऊँगा। उसकी हुमारालूद कैफियत देखे मुबहिम मुस्कुराने के साथ परेशान भी दिखाई दिया। औरत का दनक रंगों में डलने का मतलब जानते हैं आप पारस? वो अपने दोनों हाथों को सिरकाकर पारस की रुखसारों से जोड़ती उसके चेहरे पर झुकी। नहीं, तुम बता दो। उसके दोनों हाथों पर हाथ रखकर उन्हें अपने हाथों में दबाए इसी में कानी अंदाज में रुशाने के बराबर बैठा। वो किसी ख्वाबनाक कैफियत में मुब्तला थी। ये कि वो पूरी इन रंगों को अता करने वाली की हो गई, यानी मैं आपकी हो गई। आपको पता ही नहीं आपने क्या कर दिया। एक ही लम्हे में मेरे अंदर बाहर के निज़ाम को बदल दिया। मुझे फिर प्यार। इससे पहले वो जुमला मुकम्मल करती
पारस ने हाथों के मसरूफ होने के सबब किसी और तर्ज से रोका और वह तवाज़ुन बरकरार न रखते फिर से पारस के खुद पर झुकाव के सबब मैट्रेस पर जा गिरी। दिल की धड़कन सांसों की खुशबू के गहरे तबादले पर सीनों में जमने लगी, जमती चली गई। इसे जम जाना ही ज़ेब देता। जब वो एक दूसरे के करीब थे तो इजाफी कुछ नहीं था, रूह और जिस्म का एक फितरी और नरमाहटों से लबरेज मिलाप था। जैसे ये ना होता तो फितरत के निज़ाम में कोई जोल दिखाई देने लगता। खामोश तंबीह का सरूर अपने और रोशानी के अंदर तक उतरता महसूस किए। वो फरिफ्ता निगाहों से इस लड़की का रंगों में गुला चेहरा तके रोहो कल्ब में बसाने लगा। तुम सब कह सकती हो, तुम्हें ये कहने की इजाज़त नहीं। मैं तुम्हें चाहकर भी सख्ती से छू नहीं सकता, मुझे मजबूर मत करो। वो रुशानी के दोनों हाथों में अपने हाथों की उंगलियों को उलझाए, सख्ती से उसके ब्लश चेहरे और उखड़ कर मंजुमद होती सांसों को महसूस करते धीमा सा गराया। किसी बेकाबू बादल की तरह खुलकर बरसने के बाद इसे गरजते कम ही देखा जाता है, पर आफरीन थी रोशाने जिसे ये ज़ाती लाफानी मंजर अता हुआ। अब भी यही कहेंगे क्या? अब तो आपने मेरी और अपनी जान एक कर दी। मुझे कहने दें, मैं फ्लैश भी लाई हूँ, मुझे मत रोकें। वो उसके अब तक किससे मना करने पर दिलो जान तक बेकरार हुई। तुम नहीं कहोगी रोशाने, मजबूर मत करो कि तुम्हें हर तरह बेबस कर दूं। वो सख्त संजीदा था और इस शख्स की ये जानलेवा तंबीह रोशाने को पागल करने लगी। बेबस होना मंजूर है, मुझे कहने दें, कहने से बहुत सुकून मिलेगा पारस। वो किसी तरह भी बात मानने पर आमादा न थी। आई सेड नो रोशाने। उसके हाथ आज़ाद करता सख्त बरहमी से कहे पास से उठ गया। रोशानी ने मुस्कुराकर उसकी चौड़ी पुश्त तकी और उसके फौलादी वजूद को आंखों का महवर बनाए। कुछ देर पहले खुद पर उसके बोझ का सोचे बारी सांस खींची। वो अपने बालों में इस्तराब से हाथ फेरता सख्त मुश्किल से दो चार लग रहा था। तभी वो उठी और पीछे से जाते हाथ पारस के सीने पर बांधती सार जा लगी। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? वो उसके बाद उसे पकड़ता है एक ही झटके से घसीट कर सामने लाया। वो सारी शरारत से निकलकर फर्मा बरदार बन गई। खुमार और नशा कुछ हवासों से उतरा। खुद को मेरी नज़रों से एक बार देख लें, जवाब मिल जाएगा। पारस उसके सहरंगेज जवाब पर लाजवाब हुआ। ये लड़की हर रंग और रूप में काबिल चाहत जो थी। चेंज द टॉपिक। वो चिढ़ गया। जहां आप मेरे होने लगे वहां टॉपिक चेंज कर दिया करें। वेरी गुड मिस्टर पारस, जा रही हूँ। स्विमिंग पूल मीटिंग कैंसिल कर रही हूँ क्योंकि मैं भी वो अफोर्ड नहीं कर सकती अब। कल मेरी कैलिब्रिया की फ़्लाइट है सुबह में। अगर मुझे गुड बाय कहने का दिल चाहा तो एयरपोर्ट सी ऑफ करने आ जाइएगा। वो रूठ गई। उसे पारस से वही बातें करनी थी जो वो करना नहीं चाहता था। तुम हो गई हो मेरी, इतना काफ़ी नहीं क्या? और ये ड्रामेबाजी इस वक्त नहीं। गुस्सा भी आ सकता है अगर तुम मेरे जज्बात छेड़कर ऐसे गई। पारस ने उसका बैग की तरफ बढ़ता हाथ पकड़कर दमकाया। हाँ, गुस्सा तो आपके होंठों पर बैठा रहता है। वो गाल फुला गई। नाक पर होता है। वो उसकी नाक दबाता दुरुस्तगी करते भी संजीदा था। नहीं, आपका नाक पर नहीं होता, फिसल कर मुंह में चला जाता है, तभी हमेशा मुझे खुद से दूर भेजते हैं। पारस की बस होने लगी। दिल किया दीवार से टक्कर मार ले। मैं कह रहा हूँ मेरे पास रहो रुशाने, दूर कौन जाने दे सकता है तुम्हें अब। लहजे में नरमी और शिद्दत लेकर बात दोहराई तो रुशाने को अंदर तक तस्कीन उतरती महसूस हुई। ये कहा नहीं जाता, किया जाता है मिस्टर पारस। वो कभी खुश हो जाती तो वो दिन पारस के लिए ईद का होता। मैं कहने पर कुछ ज़्यादा यकीन रखता हूँ। उसकी डीठ जवाब पर खफा हुई। खुद सब कह लेते हैं और मेरा मुंह बंद करने के सारे जतन कर लिए। आपको पता है क़यामत के रोज़ इसका अलग हिसाब होगा। अपने दुखे दिल से उभरती दुहाई वो जता भी गई। मैं हिसाब दे लूँगा, तुम टेंशन मत लो। अहीर जिज करते जनाब मुस्कुरा दिए और वो यहीं लुट गई, फिदा हो गई। लंच करवाएं मुझे। हदायत बाबा कुछ ब्रीफिंग देना चाहते हैं तो मुझे आपको जगाने भेजा था यहाँ। बस मैं आपकी इतनी ही कुर्बत हजम कर सकती हूँ। अपना सर पारस के सीने पर टिकाए वो अब इस सहर से निजात चाहती थी। मैं भी। वो शेरी एतराफ़ और पारस के से गले लगाना रोशाने की लबों पर आशिकाना सा तबस्सुम रख गया। आपके छूने को इतना ही खूबसूरत सोचा था। आपसे दूर बहुत से दिन गुजारने में ये तमाम लम्हे मेरी आसानी बनेंगे। और हाँ, फ्लैश नहीं लाई, इसके लिए मैं फिर से आपको इजहार मोहब्बत की डील के लिए घेरूंगी। वो इतनी सीधी नहीं, इसका पारस को इल्म था और वो हमेशा इस घेरे में आने के लिए राजी था। किस्मत आजमा लेना अपनी। वो फतहमंदाना मुस्कुराया। ज़रूर, चलें। रुशाने ने इससे दूर होते हाथ बढ़ाया। ये जो मेरी गर्दन सजा रख कर रखी है इसे छुपाने दो, आता हूँ, तुम पहुँचो कैंप। पारस की गर्दन देखते रुशाने को हंसी आई। मैं इस सजावट को जिंदगी भर मिटने नहीं दूंगी। सो एक अदद मेकअप किट खरीद लें मेरे दिए तोहफे छुपाने के लिए। सी यू मिस्टर पारस।
अपने बाल समेटकर मैसी बन बनाए, वो स्कार्फ उठाकर सर पर लेती, साथ बैग भी उठाकर कंधे पर जमाए, इतराहट से चहकी क्योंकि अपनी हरकत पर जरा भी मलाल जो न था। याद आया, आपने तो अपनी वाइफ को गिफ्ट नहीं दिया, पर मैं लाई हूँ। खूब सो बाहर आप यही शर्ट पहन कर आएंगे। रुशाने को आखिर अपना दिया तोहफा याद आया तो शर्ट निकाल कर पारस के साथ लगाई। उसकी कलाई जकड़ कर रोक गया। मैंने गिफ्ट दिया है ना तुम्हें तुम्हारा पारस, एंड यू नो दिस इज़ माई फेवरेट कलर। चलो पहना कर जाओ। वो पारस की बिल्कुल ही पटरी से उतरने पर एक्साइटेड भी हुई, लेकिन खौफ और झिझक भी जान तक सवार महसूस हुई। मैं नहीं पहना सकती पारस, इट्स टू मच पर्सनल। अभी पहले ही काफ़ी हॉटनेस कर दी आपने, मज़ीद मेरा दिल चलने से इनकारी ना हो जाए आपका ये तराशा बदन देखकर, जो शर्ट के बावजूद अपनी रानाइयों को छलकाता रहता है। वो सहूलत से अपनी मुश्किल बताती है, उसके चौड़े सीने पर हथेलियों को फेरती, बहुत जबर से आंखें उठाकर पारस की गर्दन तक ले जाती, होंठों तक लाई और फिर यूं सांस खींचकर आंखों में झांकी जैसे पहाड़ सर कर लिया हो। मैं तुम्हें मुश्किल में कैसे डाल सकता हूँ? वो मान गया तो रुशाने ने मुस्कुराकर आंखों से मोहनी सी मशकूर निगाह डाली। अपनी बिगड़ी गर्दन संभाले, वो फिर से मुस्कुराई। तुम पूरा हक रखती हो मुझे सजाओ या बिगाड़ो, सबके सब हक सिर्फ तुम्हारे हैं, जैसे तुम्हें संवारने और बिगाड़ने का इकलौता हकदार मैं हूँ। वो उसको रूम से निकलता देखे करीब आया और ड्रेसिंग मेज पर रखे लिप टिंट को उठाकर रुशाने को थमाया। वो उसका मफहूम समझे हंस दी। इशारे से इसे ही ये फ़र्ज़ निभाने को कहा। पारस ने उसके खूबसूरत होंठों पर वो नेचुरल पिंक लिप टिंट लगाने के बीच अपनी उंगली पर लग जाते टिंट को थोड़ा थोड़ा रुशाने के पहले से पिंक गालों पर लगाए अंगूठे से मसल दिया। वो उसके मुस्कुराने पर ब्लश कर गई। तुम्हारी तरफ सबूतों को छुपा दिया गया, अब मेरी बारी, जाओ भागो यहाँ से। खतरनाक लड़की। वो उसको बाहर निकालता अहे रूड हुआ तो रुशाने जाते जाते हील से दरवाज़ा बजा कर गई। जबकि पारस की नज़र बिस्तर की सलवटों पर गई तो इसे वहाँ महफूज गुदगुदाते लम्हों के लपकते ख्यालों से पीछा छुड़वाने को अपना सर झटकना पड़ा। पर उसकी मुस्कुराहट जो होंठों में दबी, वो अगर सामने आ जाती तो हाय कितनों के दिल थम जाते। 2 घंटे तक बैंक में जितनी रकम थी वो तलाफी की सूरत रसाल की गई, पर फराज जमानी नाम का डीलिंग पार्टनर और उसके लोगों में गमो गुस्से की लहर दौड़ी थी। इन लोगों को हर सूरत अपना ब्रांडेड असलहा दरकार था। इब्राहिम और हातिब वेयर हाउस ऑफिस में मौजूद थे। हातिब का जख्म अचानक से दुखने के सबब खून छोड़ने लगा, जिस सबब डॉक्टर हमदान को वेयर हाउस में ही बुलवाया गया। जब से सर्जरी हुई थी हातिब ने ज़रा एहतियात ना की, जिसकी वजह से उसके ज़ख्म में हमदान साहब को बैक्टीरिया और इन्फेक्शन मिला। कहा था आराम करना है, स्टिचेस बिल्कुल डीले कर दिए हैं और जख्म के आसपास सूजन अलग है। हातिब ये एक बहुत बड़ी सर्जरी थी, जिस्म की कई तहें कटी हुई हैं। ये बात क्यों नहीं समझे आप? हॉस्पिटल चले मेरे साथ। हातिब सोफे पर ही नींद दराज था, जबकि हमदान ने उसके जख्म की अगेन ड्रेसिंग की और स्टिचेस एरिया में भी कुछ एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट अप्लाई किया और वो 2 इंजेक्शन भी दिए जो फौरी इन्फेक्शन के फैलाव को रोकने के लिए थे। वो शर्टलेस लेटने के अंदाज में बैठा था और कसरती पुरकशिश मजबूत हट्टे कट्टे वजूद वाला शख्स इस वक्त मुरझाया लग रहा था। हॉस्पिटल का नाम भी मत लीजिएगा, मेरा दिल उछल कर हल्क में आ जाएगा। मैं ख्याल रखूँगा, प्लीज़ मुझे कोई पेन किलर दे दें अभी। बेआराम आदमी से आप कैसे आराम की उम्मीद रख सकते हैं? सोने के वक्त लेट सकता हूँ, पर बिना नींद बिस्तर से लगना मेरे लिए मौत है। हातिब के कराहने पर हमदान और इब्राहिम दोनों को परेशानी हुई। ये सच था कि सूजन और इन्फेक्शन के सबब पेन किलर ने असर कम कर दिया था। बात मानेंगे नहीं तो हमें दोबारा से स्टिचेस लगाने पड़ेंगे हातिब, और जख्म को साफ करना आपकी सोच से ज़्यादा अज़ियतनाक है। खुद पर रहम करें, कोई वज़न उठाने से परहेज़ करें। हमदान इसे मज़ीद हाई mg पेन किलर नहीं दे सकते थे क्योंकि इससे दूसरे किडनी पर इफ़ेक्ट हो सकता था। जालिम डॉक्टर, ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अमायमा को नहीं उठा सकता, पर यार वो इतनी सी तो है, गुब्बारे जैसी। हातिब ने दिल ही दिल में सोचते हमदान को गोली दी, जो बेचारे हातिब के ज़ख्म पर वाकई फ़िक्रमंद थे। कोशिश करें कि पेन किलर की नौबत ना आए। इब्राहिम, इनका ख्याल रखें क्योंकि ये तो नॉन सीरियस हैं, पर मुझे यकीन है आपको और इनकी फैमिली को इनकी हकीकी फ़िक्र लाजमी होगी। किडनी दी है, आधा जिस्म कटा है और इनको लग रहा है ये मजाक है। डॉक्टर हमदान बरहमी से इब्राहिम की क्लास लेने लगे, जो सर हिलाता साथ एक संग की मालिक को घूरा। हमदान को इब्राहिम ही सी ऑफ करके बाहर गाड़ी तक छोड़कर जब वापस आया तो हातिब शर्ट पहन चुका था और सर सोफे की पुश से टेक लिया था।
सर ऐसे ही खुद को तकलीफ देते रहे तो मंथ में कैसे रिकवर करके अमायमा से शादी करेंगे। इब्राहिम ने पास रुकते खतरनाक धमकी दी। जख्मों पर नमक मत छिड़को इब्राहिम अफंदी। वो दिल मिला गया। इब्राहिम ने फीकी सी मुस्कुराहट देते अपना हाथ हातिब के माथे पर फेरते हरारत चेक की। बीवी वाली फील मत दिलाओ इब्राहिम, जाकर मिसबा मंसूर को अपने इन सख्त हाथों का नज़ारा करवाओ। अभी मैं उसे मार नहीं सकता, पर उसकी दाढ़ें और दिलहराश चीखें मुमकिन है मेरी दवा का काम करें। इब्राहिम ने हाथ हटाते ही अपनी शर्ट की आस्तीनें चढ़ा ली, जैसे वाकई मिसबा का कचूमर बना देने वाला हो। आप रात तक खेलेंगे भी नहीं, पहले प्रॉमिस करें। इब्राहिम ने मुट्ठी मुक्के की सूरत जकड़ कर हाथों को वार्म अप करने के बीच हातिब के दर्द के असर में डूबे चेहरे को देखा। अंडों पर थोड़ा बैठा हूँ जो हिलूंगा नहीं। हातिब की मुंह फट हाजिर जवाबी पर आसपास खड़े उनके लोग तो मुस्कुराए। इब्राहिम का भी कहकहा फूटा। हातिब ने मुस्कुरा कर इब्राहिम को देखा। ये दिल का मरीज यूं खुलकर बहुत कम जो हंसता था। काश तुम्हें सुहाना का रोग ना लगा होता तो तुम अपनी हंसी से कई लड़कियों को चुटकियों में मार गिराते। आह इब्राहिम अफंदी, आह तुम्हारी इस हसरत पर दुखी हो जाता हूँ जो पूरी होने का मुकद्दर नहीं रखती। खुद हातिब की गहरी नज़र बाँ पे इब्राहिम जान गया था कि ये सामने बैठा बज़ाहिर लापरवाह और ज़िद्दी शख्स अंदर से इसी के गम में घुल रहा है। मैं चीखें सुनवाता हूँ मिसबा की, आराम करें। इब्राहिम के जाते ही हातिब ने पास ही पड़ा फ़ोन रिंग करने पर उठाया। इसने फ़ोन और अपने ही नाम की सिम लेकर एक्टिवेट करवाए दिन में मायमा को भेज दी थी और इसी की कॉल थी, जिसे देखते ही हातिब के दिल में स्पार्क सा उठा। इब्राहिम थोड़ी देर रुक जाओ, मेरी बीवी इसकी भयानक चीखों से डर ना जाए, बात कर लेने दो मुझे। और तुम लोग भी जाओ यार, कोई प्राइवेसी भी होती है। इब्राहिम ने मुस्कुराकर जनाब की हाँक पर सर हिलाया और अपने सर पर खड़े लोगों को भी चलता होने के लिए शर्म दिलाई। जबकि हातिब ने कॉल पिक करे एयरस्टड से कनेक्ट करते फ़ोन वापस काउच पर उछाला। वो जो लिप्स दांत में देकर काटने में लगी थी, कॉल रिसीव होने पर तकिए दुरुस्त करती बैठी। मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा कॉल करना। कैसी हो मायमा? दर्द तो नहीं? तबीयत ठीक है? सबसे मुंह मारी करने वाला नखरीला, हटीला और बेजार आदमी अमायमा के लिए रूह अफ़ज़ा बना। आराम कर कर के थक गई, मतलब बिल्कुल ठीक हूँ। फ़ोन के लिए थैंक यू। आप कैसे हैं? वो थोड़े फीवर में थी, पर सारा ने उसको ठंडी पट्टियाँ की थी तो अब कदरे बेहतर थी। शायद बेआरामी और कल का सफ़र इससे सूट नहीं किया था। कल से तो एक्स्ट्रा ठीक हूँ। अपनी जिस्मानी तकलीफ छुपा कर अपने दिल का सुकून नया करते वो कोई और ही शख्स बन गया। जबकि अमायमा के रुखसारों में ख्वामहा नादीदा धुआं बढ़ने लगा। इसे हातिब के छूने ने सारी रात जगाए रखा था। अब मैं बंद कर दूं कॉल? जब कुछ समझ न आया तो बुखलाहट की मारी अमायमा सख्त मुतज़ब्ज़ब का शिकार हुए बड़बड़ाई। कल के बारे बिना कुछ कहे कॉल बंद कर दो कि हातिब का दिल न जाने क्यों उसको छेड़ने पर किया। जी कहना है, आप मुझे उठाया मत करें। मुझसे अभी भी नॉर्मली चलना मुश्किल है ठीक से, तो आप भी तो वैसे ही तकलीफ़ से गुजरे हैं। मैं सारी रात यही दुआ करती रही कि अल्लाह ना करे आपको कोई तकलीफ़ हुई हो। हातिब ने मुस्कुरा कर इस लड़की की फ़िक्रों पर अंदर दिल के नेहानों तक सुरूर उतरता महसूस किया। मैं हट्टा कट्टा मर्द हूँ, वो उसकी फ़िक्र हटाने को प्यार से बोला। पर हैं तो इंसान ना, पथरीला पत्थर या फौलाद का जिस्म तो नहीं लगवाया हुआ। वो इसे डांटती खीर जालिम लगी। तुम मुझे डांट रही हो? हातिब का मूड यकदम ही हसीन कर गई वो छटांग भर की लड़की। नहीं, हाँ, पर थोड़ा सा। अव्वल घबरा कर नफ़ी करते ही ये एहसास गालिब आया कि वो उसका है तो थोड़ा हक लुटा गई। हातिब की कोफत को मदहोशी में बदलते लम्हा लगा। थोड़ा और डांटो ना। वो हातिब की बेहुद लहजे पर आंखें झुकाती शर्मीला सा यूं मुस्कुराई जैसे वो उसका हसीन शख्स पास पहलू में बैठा है। नहीं, इतना काफ़ी है। आप अपना ख्याल रखेंगे ना? मैं भी रख रही हूँ। ज़िंदगी में पहली बार दर्द महसूस हुआ और उसके दूर होने की दुआ भी कर रही हूँ, अपने भी और आपके भी, ताकि हमारे बीच ना आ सकें ये सब कहने के लिए रात से खुद को तैयार करती रही, लेकिन जब बोली तो लगा दिल, होंठ, सांसें और पूरा वजूद मददगार बन गया हो। मैं अपना पूरा ख्याल रखूँगा, आई प्रॉमिस। हातिब वादे निभाने में कैसा था, अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त था। आप मेरे हैं ना? वह मायमा के सवाल की खूबसूरती पर वार ही हो गया। कल बताया तो था कि पर्सनली तुम्हारा हूँ। अब भी शक है। हातिब का महफूम समझते वो फिर गुलाब हुई। और तुम्हें कल ये भी बताने की कोशिश की थी कि तुम क्या हो मेरे लिए।
खुद बीनों का किसी दूसरे वजूद की तरफ झुकाव इतना ही बेयकीन होता है। तुम सच्ची हो खदशों में, लेकिन तुम मेरे लिए एक नई जिंदगी जैसी हो। कबूलो मंजूर और मसरूर जिंदगी वो उसके अल्फाज पर आबदीदा हो गई। जिस जिंदगी को वो गुजार कर आई थी, इसने मर्द का बहुत गंदा, बिगड़ा और भयानक चेहरा देखा था, जो नोचने, पायमाल करने और अजियत देकर तस्कीन हासिल करने को मर्दानगी कहता था। तभी तो हातिब की जानिब से मिलता हर एहसास अमायमा के लिए ख्वाब में रक्स करते आसमान के रंग थे। वो इन्हें मुट्ठी में दबाकर खोलने से डर रही थी। आई मिस यू, वो बराई सी आवाज़ में बोली। इससे अच्छा हातिब के अल्फाज को शानदार जवाब वो दे ही कहाँ सकती थी। आई मिस यू टू, लेकिन कुछ दिन मिल नहीं सकता। कुछ बिजनेस डीलिंग्स है, लेकिन तुम जब चाहे कॉल कर लेना। वो उसके जवाब पर आंसू रगड़ गई। ओके ठीक है, ड्राइविंग में मत करिएगा आप कुछ दिन। मैं बस आपको बताना चाह रही थी कि आपको याद करती रहती हूँ। वो फिक्र से भरी अपनी मोहब्बत का जहान नछावर कर रही थी और उसे खबर तक न थी। बताती रहना, चलो आराम करो। वाइट स्नेल, वो इस नाम पर हंसती। ओके, अल्लाह हाफिज़। अमायमा ने इसे अमान में देते कॉल बंद तो की, पर हातिब का मूड इतना प्यारा हो गया था कि अब इसे खुद के जज्बात का रुख बदलने को मिसबा मंसूर की दिलहरास सिसकियाँ सुननी ज़रूरी लग रही थी। पारिस, रोशानी और हदायत बाबा इस वक्त कंप्यूटराइज्ड मीटिंग हॉल में शान से अपनी नशिस्तों पर बराजमान थे और उनके हमरा मजीद कई ऑफिस मैनेजमेंट का स्टाफ था। माफिया की बागडोर संभालने के बीच ये टीम पारस ईसा मुगलानी तक सॉलिड इंफॉर्मेशन पहुंचाती थी, जिन बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड प्रोजेक्ट्स को ND रंगहेटा और DIA अप्रूव करता था। उनकी मजीद जांच परख हदायत बाबा सरकार का इंटेलिजेंस ब्यूरो करता था। अंदर की तमाम खबरें, नई दुनिया में उभरते माफिया ग्रुप्स, ब्लैक वर्ल्ड की ताकतों का जवाल यहीं से शुरू होता था। उसके साथ साथ क्रिमिनल शहरों में क्राइम डेड रेट को काउंट भी इसी दायरे में किया जाता। सो अगर ये कहा जाए कि पैरासाइट को नाकाबिले शिकस्त बनाने के पीछे एक इजाफी पुरस्कार मजबूत कड़ी अगर थी, तो वो हदायत बाबा और उनकी 30 ममालिक में फैली इंटेलिजेंस टीम थी, जिसने कई मुल्कों के लोग अपने निजी सीक्रेट मामला की वर्कशॉप्स लेते थे। ये वर्कशॉप बहुत सीक्रेट जगहों पर होती हैं और यहीं से बड़े बड़े मिशंस मुख्तलिफ ताकतों के बीच बांटे जाते थे। डेम्पो नामी माफिया ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी ओनरशिप कोरिया के बाद अब मुकम्मल तौर पर उसके पार्टनर्स यानी जॉर्ज और रागनी की सपोर्ट थी, उनको पैरासाइट के हाथ में का टारगेट मिल चुका था। अलीश की मौत का मुअम्मा हल होने के दहाने पर था और इस केस को बिना सॉलिड सबूतों के भी डेम्पियोर पैरासाइट से जोड़ने की भरपूर कोशिश में थी। चूँकि अब फारिस सुल्तान नहीं थे, तो उनकी टीम, जो स्पेशल फोर्सेस पर मुश्तमिल सिर्फ पारिस की निगरानी पर फाइज थी, उसकी मेन लीड रोशान फारिस की सुपुर्द की जा रही थी। इस वक्त फरीदौन वीडियो कॉल पर इस मीटिंग में उनके हमरा था, जहां हदायत बाबा ने रोशाने का इससे इंट्रो करवाया। वो पुरकशिश सा 45 साल नर्म और मेहरबान इंसान था, जिसकी ट्रेनिंग भी फारिस सुल्तान ने की। हमें आपकी आमद का इंतज़ार रहेगा रोशान फारिस। उम्मीद है आप अपने बाबा के तमाम फ़र्ज़ बखूबी निभाने की अहल हैं। आपको कल शाम एयरपोर्ट से हमारे लोग खुद पिक करेंगे और कैंप लाएंगे। आप खुद भी मोहतात रहिएगा, क्योंकि पैरासाइट के इन ऑफ डेज़ में इटली के तमाम एयरपोर्ट्स पर एक्स्ट्रा निगरानी बढ़ जाती है। सो सबकी आईडीज़ और सोशल कनेक्शन तक हाई टेक्नोलॉजी के थ्रू परखे जाते हैं। फरीदौन इस वक्त बराह रास्त रोशाने से मुखातिब था, जबकि बाकी सब भी मतवज्जो महसूस हो रहे थे। मैं मुकम्मल एहतियात करूंगी, रोशाने ने भरपूर यकीन दिलाने के साथ वीडियो स्क्रीन से नज़र हटाकर चमकती आंखों से पारिस को देखा। वो पारिस की मुहाफिज बनने के लिए बहुत पुरजोश थी। गुड, आपको आपका नया नाम, नई आईडी, नए कॉन्टैक्ट्स, नई लुक और नए मिजाज के बारे एयरपोर्ट से निकलते ही ब्रीफ किया जाएगा। फरीदौन की बात पर वो थोड़ी बेचैन हुई। मैं अपना हिजाब नहीं उतारूंगी मिस्टर फरीदौन। रोशानी ने फ़ौरन किए इतराज़ पर सबके चेहरों पर नरम सी मुस्कुराहट बिखरी। आप ढीला सा स्कार्फ या कैप भी यूज़ कर सकती हैं। टाइट हिजाब के लिए हम इजाज़त नहीं दे सकते, थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना होगा। फरीदौन ने इतनी रियायत दी तो रोशानी भी फ़ौरन मान गई। बस इसे सर से स्कार्फ उतारना कभी भी अच्छा नहीं लगता था। स्कार्फ ठीक है, एक्चुअली ये मेरे बाबा को बहुत पसंद था। मैं ढके सर के साथ खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पुरएतमाद महसूस करती हूँ। रोशानी की सोच पर सभी पुरमसरत मुस्कुराए, पर फरीदौन की आंखों में इजाफी पसंदीदगी बिना गौर देखी जा सकती थी। शायद वो फारिस सुल्तान की बेटी के तौर पर इसे इतनी मोहब्बत से देख रहा था। अगर कोई और वजह थी भी तो अभी कहना मुश्किल था। आपके एतमाद के लिए आपको हमारी टीम में शामिल होकर बहुत आसानियां मिलेंगी। आप रिलैक्स रहें।
फरीदौन ने गोया मज़ीद तसल्ली करवा दी। थैंक यू सो मच मिस्टर फरीदौन, सो स्वीट ऑफ यू। रोशाना ने जब मशकूर होकर फरीदौन से बात की तो इसे मेज़ के नीचे से पारस के शूज से निकला पैर अपने पैर से टच होता मैं फील हुआ। वो फ़ौरन सामने देखने लगी। वो नीली आंखें खफा लगी। तो आप जलते भी हैं। मर्द भले पैरासाइट ही क्यों ना हो, अपनी औरत के लिए टिपिकल मर्द ही है। काश इस पर मैं आपकी नाक पर बाइट कर सकती, लेकिन अब वापसी पर ही नेक काम करूंगी। आज वैसे भी टू मच हो गया। रोशाना ने मुस्कुराकर सोचते पारस को आंख विंकी, जिस पर वैसे खफीफ सा घूरा। उसके बाद वो लोग सीरियस डिटेलिंग ब्रीफिंग पर आए तो फिर पारस ने भी डिस्कशन में हिस्सा लिया और इस बीच रोशाना ने बस मन ही मन में कल के लिए खुशी से फूले जा रही थी। शाम बालाज और आयशा लोग भी इत्तेफाक से नाइट फंक्शन में ही मदऊ थे, मगर इन दो ने पहले शिजा और आहिल के निकलने का वेट किया। शिजा ब्लैक जोड़े में दुपट्टा इकट्ठा करके सर पर जमाए, ब्लैक हील्स पहने, स्मोकी आइज किए, बस आईने में अपना फाइनल टच देती आई लैशेज लगा रही थी। जब आहिल देर होने पर रूम के दरवाजे तक आया और दस्तक दी, वो खुद भी ब्लैक में बहुत क्लासी और जेंटलमैन लग रहा था। उसकी ब्लेजर के सामने वाली पॉकेट में रेड सिल्क रुमाल था, पर जब उसने शिजा के कपड़े हैंग देखे तो वैसा ही गोल्डन लेकर आया। आ जाएं। शिजा ने दूसरी लैश भी लगाते मसरूफ अंदाज में इजाज़त दी तो आहिल से पहले उसका क्रीमी सा परफ्यूम अंदर घुसकर शिजा के नाक के नथरों में घुसा। वो बेख्तियार पलटी, मगर आहिल इसे देखकर मबहूत रह गया। उसने सर पर दुपट्टा क्या ओढ़ लिया। मुझे वो मेरी दुल्हन जैसी लगने लगी। आहिल जानता था इसे मुसलसल देखकर परेशान कर रहा है, पर बाखुदा इस लड़की की सादगी और रानाई के साथ आज स्ट्रेट बालों ने आहिल मुकदाम की सोचने समझने की सलाहियत मफलूज कर दी। और तभी वो चाहकर भी कितनी देर दरवाजे में खड़ा नजरें सरका न सका, यहाँ तक कि शिजा का एतमाद हौसला उसका साथ छोड़ने लगा। जारी है। कैसी लगी केस? अब नावल ज़रा फास्ट होने वाला है, क्योंकि असल कहानी ही है रोशाना की इटली पहुंचने की है, उसके बाद स्टार्ट होगी। तो क्या आप पुरजोश हैं? बेस्ट सीन और डायलॉग ज़रूर बताएं और चैनल भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम मिलते हैं एपिसोड 23 में। बहुत ही प्यारी, तो अच्छा सा तबसरा देते जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।